और अब भविष्यवाणी में आचार्य इंद्र प्रकाश, फिर जानिए कैसा रहेगा आपका आज का दिन। नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और शनिवार का दिन है। पंचमी तिथि आज रात 8:11 तक रहेगी। साथ ही आज पूरा दिन, पूरी रात पार करके कल सुबह 8:13 तक इंद्र योग रहेगा। साथ ही आज दोपहर 2:28 तक पुष्य नक्षत्र रहेगा। उसके बाद अश्लेषा नक्षत्र लग जाएगा। इस बीच आज सुबह 6:40 पर चंद्रमा और पुष्य नक्षत्र की युति होगी। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग दोपहर 2:27 से रात 8:10 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 9 दिसंबर की दोपहर 12:33 से अगली सुबह सूर्योदय तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 9:57 से दोपहर 2:31 तक और शाम 4:07 से कल सुबह 7:01 तक रहेगा। आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 12 दिसंबर की सुबह 7:25 से दोपहर 12:05 तक रहेगा। अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 7 बजे शुरू हुआ था और 7:53 तक रहेगा। और एक बार फिर अभी सुबह 9:57 से दोपहर पहले 11:39 तक भी रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। यह मुहूर्त सुबह 7 बजे शुरू हुआ था और 7:53 तक रहेगा। और फिर आज ही सुबह 9:57 से दोपहर पहले 11:39 तक रहेगा। आज सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अच्छा मुहूर्त सुबह 9:57 से दोपहर 2:31 तक और शाम 4:07 से रात 10:37 तक रहेगा। अगर आप कोई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 18 दिसंबर की दोपहर 2:23 से शाम 5:11 तक और शाम 7:26 से अगली सुबह 7:09 तक रहेगा। अगर आज कोई मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 7 बजे शुरू हुआ था और 7:53 तक रहेगा। और फिर आज ही सुबह 9:57 से दोपहर 2:27 तक भी रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति सामने से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज दोपहर 1:38 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, सिंह, तुला और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 9:36 से 10:54 तक। मुंबई 9:44 से 11:07 तक। चंडीगढ़ सुबह 9:40 से 10:56 तक। लखनऊ सुबह 9:19 से 10:38 तक। भोपाल 9:29 से 10:50 तक। कोलकाता 8:45 से 10:06 तक। अहमदाबाद 9:48 से दोपहर पहले 11:09 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज सुबह 9:09 से 10:34 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो दिशा है उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व।
घर से निकलकर उत्तर पश्चिम या उत्तर पूर्व दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही उत्तर पश्चिम या उत्तर पूर्व दिशा की ओर 7 कदम चलिए। क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम से चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन बेहतर रहेगा। आर्थिक स्थिति में प्रगति हो सकती है। जीवन में तरक्की के नए रास्ते भी खुलेंगे। ऑफिस में आज आपकी ड्रेस की तारीफ होगी। अपने कुछ खास काम निपटाने के लिए आपको अपने रूटीन में कुछ चेंज करना पड़ सकता है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ किसी हिल स्टेशन पर जाने की प्लानिंग करेंगे। किसी तरह का निवेश करने के पहले आपको अच्छी तरह सब कुछ चेक कर लेना चाहिए। आज आपके रिश्ते बेहतर बने रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 4। वृष राशि वालों, आज आपका दिन उत्तम रहेगा। आपको बिजनेस के क्षेत्र में कुछ लोगों से मदद मिलेगी। आपसी समझ और प्यार आपके दाम्पत्य संबंधों को और भी बेहतर बनाएगा। सामाजिक जीवन भी आज हर तरह से बेहतर बना रहेगा। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। साथ ही कार्य क्षेत्र में आपको काम के लिए वाहवाही मिलेगी। आपको खुद को साबित करने के कई मौके मिलेंगे। किसी काम को सुलझाने के लिए आपको कोई नया आइडिया सूझेगा। आपकी सभी परेशानियां दूर होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 8। मिथुन राशि वालों, आज जीवन साथी के साथ आपको बातचीत में थोड़ी नरमी बरतनी चाहिए। धैर्य रखने पर आपके रिश्ते मधुर होंगे। नियमित योग करने से आपका स्वास्थ्य भी बेहतर बना रहेगा। आज कुछ कामों में आपको अधिक समय लग सकता है। आपको टेंशन लेने से बचना चाहिए। आज किसी की राय आपके लिए कारगर साबित होगी। दूसरों के सामने अपनी बात रखने की पूरी कोशिश करेंगे। आमदनी बढ़ाने के लिए कोई नया प्लान आपके दिमाग में आएगा। कुल मिलाकर आज आपका दिन मिला जुला रहने वाला है। सफलता आज आपके कदम चूमेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 7। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। आगे चलकर यह प्रोजेक्ट आपको फायदा दिलाएगा। इस राशि के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है। मेहनत के बल पर आपको अपने करियर में सफलता हासिल होगी। ऑफिस में एक साथ कई तरह के काम हाथ में लेने से आपको तनाव महसूस हो सकता है। कुछ कामों में ओवर कॉन्फिडेंस के कारण आपको नुकसान भी हो सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 9। सिंह राशि वालों, आज आपको तरक्की के कुछ नए साधन मिल सकते हैं। कुछ अच्छे लोगों से आपकी मुलाकात दिन को और बेहतर बना सकती है। आज आपका मूड काफ़ी अच्छा रहेगा। बिजनेस में तरक्की सामान्य रूप से बनी रहेगी। दाम्पत्य संबंधों में एक बार फिर से ताजगी भरने के लिए आज का दिन बढ़िया है। आप कुछ नए विचारों के साथ अपना कोई ख़ास काम शुरू कर सकते हैं। ऐसा करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हो सकती है। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 4। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। कोई दोस्त आपसे घर पर मिलने आ सकता है। साथ में कोई मूवी देखने का प्लान बना सकते हैं। आपके अधूरे काम पूरे हो जाएंगे। बिजनेस में नए एग्रीमेंट्स होंगे। संपत्ति बढ़ाने की कोई योजना सफल हो सकती है। आज आपके कुछ महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात होगी। आपके कारोबार में बढ़ोतरी होगी। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन फेवरेबल रहेगा। आप किसी नए कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको माता पिता का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। आपकी सभी परेशानियां दूर होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है सी ग्रीन और लकी नंबर है 1। तुला राशि वालों, आज आपका दिन सामान्य रहेगा। बिजनेस में रोका हुआ पैसा आपको मिल सकता है। आपको किसी विशेष काम में दूसरों की मदद मिल सकती है। साथ ही परिवार के लोग आपके हर फैसले में आपके साथ होंगे। जीवन साथी के साथ भी बेहतर तालमेल बना रहेगा। लेकिन ऑफिस में माहौल थोड़ा ख़राब हो सकता है। आपके किसी सहकर्मी के साथ अनबन की स्थिति बन सकती है। थोड़ा ध्यान रखिए। माता के स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट आ सकती है। आपको उनका ख्याल रखना चाहिए। सीनियर्स का सपोर्ट आज आपको हासिल होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है स्काई ब्लू और लकी नंबर है 5। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आपके अच्छे व्यवहार से आसपास के लोग खुश रहेंगे। साथ ही आपकी छवि अच्छी निखर कर सबके सामने आएगी। समाज में आपको उचित आदर सम्मान मिलेगा। ऑफिस का काम समय पर पूरा हो सकता है।
किसी दोस्त की मदद से आपके कुछ निजी काम पूरे होंगे। आपको आर्थिक रूप से भी लाभ की प्राप्ति होगी। कुछ मामलों में आपको अधिकारियों से मदद मिल सकती है। धन में वृद्धि होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 6। धनु राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। परिवार वालों के साथ धार्मिक स्थल पर दर्शन के लिए जाएंगे। आपके मित्रों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। आर्थिक रूप से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आपके काम में नयापन आएगा। अपनों से नजदीकियां बढ़ाने का अवसर मिलेगा। आपको कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। आपके कामकाज की क्षमता बढ़ेगी, जिससे कार्यक्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ने के योग हैं। लवमेट्स एक दूसरे के साथ खुशी के पल व्यतीत करेंगे। सभी रुके हुए काम पूरे होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 1। मकर राशि वालों, आज आपका दिन पहले की अपेक्षा बेहतर रहेगा। थोड़ी सी मेहनत से ही आपको बड़ा मुनाफा मिल सकता है। आप जीवन साथी के साथ डिनर का प्लान बना सकते हैं। आप दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ेंगी। बच्चे दोस्तों के साथ किसी पिकनिक स्पॉट पर जा सकते हैं। आपको करियर से जुड़ा कोई सुनहरा मौका मिलेगा। आपके कामकाज में बदलाव होने के योग बन रहे हैं। जो छात्र विदेश में जाकर शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके सपने आज साकार होंगे। समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 3। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। आप खुद को एनर्जेटिक महसूस करेंगे। साथ ही आपके परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। आपको आनंद की अनुभूति होगी। आपकी किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। आप किसी खास विषय पर उनसे बातचीत भी कर सकते हैं। आज आप बच्चों को कहीं घुमाने ले जाएंगे। आज कामकाज के सिलसिले में की गई यात्रा आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। आज कुछ नई सफलताएं आपकी डायरी में जुड़ेंगी। साथ ही अधिकारी वर्ग आपसे प्रसन्न होंगे। सब कुछ आपके अनुरूप रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 1। मीन राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। आप सामाजिक कार्यों में हिस्सा ले सकते हैं। ऑफिस में आपको कोई नया काम मिल सकता है, जिसमें आप अपनी मेहनत से सफल भी हो सकते हैं। परिवार से जुड़े किसी काम के लिए थोड़ी भागदौड़ हो सकती है। स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव भी बना रहेगा। कोर्ट संबंधी किसी काम के लिए आपको अपने सीनियर से की मदद लेनी पड़ सकती है। आज आप किसी दोस्त के घर जा सकते हैं। धन संपत्ति के मामले में आपको सतर्क रहना चाहिए। लाभ के अवसर प्राप्त होते रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है वायलेट और लकी नंबर है 2। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज किसी बच्चे को चॉकलेट दें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज जेब में इलायची रखें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, पारिवारिक जीवन सुख शांति से भरपूर रहेगा, जिससे आप बहुत खुश बने रहेंगे। मूलांक 2, बिजनेस में तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे, जिससे आपका बिजनेस खूब चलेगा। मूलांक 3, ऑफिस का प्रोजेक्ट पूरा होने से बॉस आपसे खुश होंगे, जिससे आपको इंसेंटिव भी मिल सकता है। मूलांक 4, आपके लिए आज का दिन रोमांटिक रहेगा। दोस्तों के साथ खूब मौज मस्ती करेंगे। मूलांक 5, कोई बड़ी डील आपके हाथ लगेगी, जिससे अचानक धन लाभ होगा। मूलांक 6, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। किसी धार्मिक आयोजन में जाएंगे। मूलांक 7, कोई वाहन खरीदना चाहते हैं तो किसी अच्छे मुहूर्त पर ही खरीदें। मुहूर्त देख लीजिएगा। मूलांक 8, आज का दिन बच्चों के लिए खुशनुमा बना रहेगा। दादा दादी से नई नई कहानियां सुनने को मिलेंगी। मूलांक 9, दफ्तर जाते समय किसी दोस्त से मुलाकात होगी। उससे मिलकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे घर में उड़ते हुए पक्षी या पहाड़ों की तस्वीर लगाने के बारे में। जहां एक तरफ उड़ते हुए पंछी पॉजिटिव एनर्जी, जोश और स्फूर्ति का प्रतीक हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ भरपूर कॉन्फिडेंस और एक जगह पर अडिग रहने का प्रतीक हैं। अतः अगर आप भी अपने अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा, जोश और स्फूर्ति के साथ ही भरपूर कॉन्फिडेंस और अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहना चाहते हैं, तो आपको अपने घर में आसमान में उड़ती हुई चिड़ियों और पहाड़ों की तस्वीर लगानी चाहिए। इससे आपका मनोबल बढ़ेगा और किसी भी काम को करने के लिए आपका नज़रिया खुलेगा। लिहाजा आप बेहतर ढंग से अपना काम कर पाएंगे। साथ ही बता दूं कि आप इस तरह की तस्वीरों को अपनी स्टडी रूम या ऑफिस की उत्तर पूर्व दिशा या उत्तर और पूर्व दिशा में लगा सकते हैं। देखो, ये तो हुआ वास्तु का एक सीधा प्रिंसिपल, वास्तु का सीधा नियम।
बड़ा इस बात को रिकमेंड किया जाता है वास्तु में कि जहां बैठते हैं उसके पीछे पहाड़ की तस्वीर लगाइए, आप हिमाचल की तरह अडिग रहेंगे। लेकिन एक बात, ये थोड़े दिन के लिए तो ठीक है, लेकिन क्या जीवन में पहाड़ की तरह जड़ हो जाना उचित है? संसरति इति संसारः, जो सदैव चलायमान रहे वही संसार है। मैं ये नहीं कहता आपका मनोबल डावाडोल हो, डावाडोल मनोबल और पहाड़ की जड़ता दोनों में फर्क है। ऐसे ही उड़ती हुई चिड़ियों का, उड़ते हुए पंछियों का चित्र लगाना बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसे तैरती हुई मछलियों को लगाना बहुत एनर्जी का प्रतीक है। लेकिन अगर कोई अपने बेडरूम में एक्वेरियम रख ले तो उसको नींद ही नहीं आएगी। क्यों? मछलियाँ लगातार मूव कर रही हैं, आप ही लगातार उसका मूवमेंट की एनर्जी है। और वैसे ही अगर कॉन्टिन्यूअसली आप अपने पीछे पहाड़ की तस्वीर कुछ दिनों के लिए लगाना ठीक है, लेकिन कोई भी काम लगातार बहुत बहुत लंबे समय तक करना अवॉइड करना चाहिए। बहती हुई नदियों की तस्वीर, लगातार बह रहा है पानी, इमोशनल है, इट्स नाइस। तो चीजों को बदलना चाहिए। घर में पहाड़ की तस्वीर लगाने से आदमी के अंदर स्थिरता आती है, लेकिन बहुत लंबे समय तक वही काम करने से वो जड़ता में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए चीजों को थोड़ा थोड़ा बदलते रहना चाहिए। किससे क्या एलिमेंट आता है ये तो आपको समझना चाहिए और चीजों को बदलते रहना चाहिए। हम आपको रोज बताते हैं कि किस चीज से क्या एलिमेंट आता है, तो इस बात का ध्यान रखिए। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और शनिवार का दिन है। पंचमी तिथि आज रात 8:11 तक रहेगी। यहाँ एक बार फिर लौटते हैं वास्तु पे। थोड़ा एक चीज और मन में आई, देखिए अगर आपके किसी बच्चे का कॉन्फिडेंस कम है तो जहाँ वो बैठता है या उसके कमरे में आप पहाड़ की तस्वीर लगाइए। लेकिन अगर कोई बच्चा बहुत जड़ है, बिल्कुल जड़ बुद्धि है, वो एक चीज से आगे नहीं बढ़ता, तो वहाँ पे बहते हुए झरने की तस्वीर लगाइए उत्तर दिशा में, उड़ते हुए पंछी की लगाइए। तो आपको मनुष्य की प्रकृति समझकर वास्तु का इस्तेमाल करना होगा। अब चलते हैं आज के दिन की सबसे विशेष बात। आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और शनिवार का दिन। पंचमी तिथि आज रात 8:11 तक रहेगी। साथ ही आज पूरा दिन, पूरी रात पार करके कल सुबह 8:13 तक इंद्र योग रहेगा। आज कोई राजपक्ष का काम रुका हो तो उसे इस योग में, सरकारी काम रुका हो तो इस योग में पूरा करने का प्रयास करेंगे तो जरूर पूरा होगा। परंतु ऐसे कार्य प्रातः, दोपहर अथवा शाम को ही करें। रात के समय ऐसे कार्य अवॉइड करने चाहिए। साथ ही आज दोपहर 2:28 तक पुष्य नक्षत्र रहेगा। उसके बाद आश्लेषा नक्षत्र लग जाएगा। इस बीच आज सुबह 6:40 पर चंद्रमा और पुष्य नक्षत्र की युति होगी। चंद्रमा और पुष्य नक्षत्र की ये युति बड़ी ही शुभ है। इसके अलावा पुष्य नक्षत्र की बात करें तो पुष्य 8वां नक्षत्र है। ये एक शुभ नक्षत्र है। इस नक्षत्र के दौरान शुभ कार्य करने से सफलता मिलती है। नए सामान जैसे सोना चांदी की खरीदारी के लिए भी पुष्य नक्षत्र बड़ा ही शुभ है। पुष्य का अर्थ होता है पोषण करने वाला। आपको बता दूं कि पुष्य नक्षत्र की राशि कर्क है। इस नक्षत्र के चारों चरण कर्क राशि में ही आते हैं। पुष्य नक्षत्र ऊर्जा और शक्ति प्रदान करने वाला है। इसे शुभ, सुंदर और सुख संपदा देने वाला माना गया है। इस नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह गाय के थन को माना जाता है। जिस प्रकार गाय का दूध पीना स्वास्थ्य के पोषण के लिए लाभकारी होता है, उसी प्रकार पुष्य नक्षत्र भी व्यक्ति के जीवन को पोषित करता है। इस नक्षत्र को धन आदि के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। चंद्रमा के इस नक्षत्र में होने से व्यक्ति धार्मिक, लौकिक, परंपरावादी, मददगार, मेधावी, आध्यात्मिक, आत्मनिर्भर, धन से परिपूर्ण, शांतिप्रिय और अच्छा राजनीतिज्ञ होता है। लेकिन माता के साथ रिश्तों में कभी कभी उलझने हो सकती हैं। इसका संबंध पीपल के पेड़ से बताया गया है। अतः आज के दिन शनिदेव के साथ साथ पीपल के पेड़ की भी आपको उपासना करनी चाहिए। वहीं आश्लेषा नक्षत्र, अब आश्लेषा पे चलने के पहले एक चीज और बात करते हैं। देखो, पुष्य नक्षत्र जो है वो सभी नक्षत्रों में शेर है। जैसे सभी जानवरों में सिंह होता है, वैसे पुष्य नक्षत्र बड़ा ताकतवर होता है। ये गुरुवार के साथ पड़ जाए तो गुरु पुष्य नक्षत्र बनता है। रविवार के साथ पड़ जाए तो रवि पुष्य नक्षत्र बनता है, सम्मोहन का।
बहुत सम्मोहन के प्रयोग करने से बड़ा आनंद होता, बड़ी सिद्धि होती। मंगलवार को पुष्य नक्षत्र पड़ जाए, जड़ी बूटी अगर मंगलवार पुष्य नक्षत्र में संग्रह करें तो बड़ा अच्छा काम करती है। ऐसे ही, लेकिन सबके साथ संयोग अच्छा, शुक्र के साथ पुष्य का संयोग अच्छा नहीं होता। पुष्य नक्षत्र में शादी नहीं होती, सारे काम कर सकते हैं। गुरु पुष्य में सोना खरीद लिए, घर में सोना बढ़ता ही रहेगा। तो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के जन्म के समय शुक्र पुष्य नक्षत्र में है तो उसको वैवाहिक जीवन में हमेशा दिक्कतें आती रहेंगी, तो उसको तदनुकूल उपाय करने चाहिए। यानी शुक्र और पुष्य उत्पात योग कहलाता, इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और साल में जिस दौरान शुक्र पुष्य नक्षत्र में गोचर करता है उस समय जो भी बच्चे पैदा होते हैं उनके पेरेंट्स को इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब आगे चलते हैं और आश्लेषा की बात करते हैं। तो आश्लेषा नक्षत्र को, उसका कुंडली मारकर बैठे हुए सांप को आश्लेषा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है और नाग देवताओं को आश्लेषा नक्षत्र के अधिपति देवता माना जाता है। साथ ही आपको बता दूं कि आश्लेषा नक्षत्र की राशि कर्क है और इसका संबंध भी इसका संबंध नागकेसर के पेड़ से बताया गया है। जिन लोगों का जन्म आश्लेषा नक्षत्र में हुआ हो या जिनका नाम ड अक्षर से शुरू होता हो, उन लोगों को आज के दिन नागकेसर के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। साथ ही आज के दिन आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आप नागकेसर के पेड़, उसके फूल, पत्तियों या लकड़ी को किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुंचाएं। तो ये थी आज इंद्रयोग, पुष्य नक्षत्र और आश्लेषा नक्षत्र की चर्चा। और अब बात करते हैं आज के दिन और चंद्र पुष्य युति में किए जाने वाले उपायों की चर्चा। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि आज की ग्रह नक्षत्र स्थिति के अनुसार सभी लोग ये उपाय करके लाभ उठा सकते हैं। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं आज के दिन किए जाने वाले उपायों की। अगर आप अपने जीवन साथी में धार्मिक कार्यों के प्रति रुचि को बढ़ाना चाहते हैं तो आज आपको किसी धार्मिक स्थल पर रुई की बत्ती का दान करना चाहिए। बेहतर होगा आप खुद अपने हाथों से रुई की बत्ती बनाकर उसे अपने जीवन साथी के हाथों से स्पर्श कराकर दान करें। अगर आपके परिवार में सब लोग छोटी छोटी बातों को लेकर जल्दी परेशान हो जाते हैं और एक दूसरे की बातों पर ज़्यादा गौर नहीं करते, तो आज आपको चंद्रदेव के इस खास मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र है सोम सोमाय नमः। सा में ओ की मात्रा, औ नहीं है, ओ। सोम सोमाय नमः। अगर भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रह गए हैं और आप अपने रिश्तों को फिर से ठीक करना चाहते हैं तो बहन के साथ रिश्तों को ठीक करने के लिए आज आपको 5 पीले रंग की कौड़ियाँ लेनी चाहिए और अब उन कौड़ियों को एक स्थान पर इकट्ठा करके जलाना चाहिए। बाद में कौड़ियाँ जलने से बची हुई राख को बहते पानी में बहा सकते हैं। अगर आप अपने अंदर आध्यात्मिक शक्तियों को बढ़ाना चाहते हैं तो आज आपको चंद्रदेव के इस मंत्र का 5 माला यानी 540 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः। अगर आप चाहते हैं कि घर परिवार और आसपास के सब लोग आपके कार्यों में मददगार साबित हों तो आज आपको अपनी माँ या मौसी को सफ़ेद रंग का तौलिया भेंट करना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। अगर आप अपना स्वास्थ्य बेहतर बनाए रखना चाहते हैं तो आज आपको गाय माता का आशीर्वाद लेना चाहिए और रोटी पर दूध चावल से बनी खीर रखकर गाय को खिलानी चाहिए। अगर आपका मूड कुछ उखड़ा उखड़ा सा रहता है, आप मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, तो आज आपको 2 मुखी रुद्राक्ष लेकर धागे में पिरोकर गले में धारण करना चाहिए। अगर आपकी संतान अपना खुद का कोई बिजनेस खोलना चाहती है या आप उसका बिजनेस खुलवाना चाहते हैं लेकिन इसमें बिजनेस की इतनी समझ नहीं है, तो अपनी संतान के अंदर वो समझ डेवलप करने के लिए आज आपको साफ शुद्ध मिट्टी लेनी चाहिए। आप उस मिट्टी को पानी की सहायता से गढ़ा करके उससे 27 छोटी छोटी गोलियां बनाइए, उन्हें अच्छे से सुखा लीजिए। अब उन गोलियों को आज से लेकर अगले 27 दिनों तक एक एक करके अपनी संतान के हाथों से किसी मंदिर में रखवा दीजिए। अगर आपके दाम्पत्य संबंधों में किसी न किसी बात को लेकर तनाव बना रहता है तो आज आपको चांदी का चंद्रमा धारण करना चाहिए। अगर संभव हो तो अपने जीवन साथी को भी धारण करवाएं। अगर आपके जीवन में किसी तरह की कठिन परिस्थिति चल रही है तो उस कठिन परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए आज आपको सुबह स्नान आदि के बाद नागकेसर के पेड़ या पौधे को प्रणाम करना चाहिए, साथ ही उसकी जड़ में जल चढ़ाना चाहिए। लेकिन अगर आपको नागकेसर का पेड़ न मिले तो इंटरनेट से नागकेसर की फोटो डाउनलोड करके उसी के दर्शन कर लें।
यहाँ ध्यान रहे, फोटो में नागकेसर के पेड़ पर अगर फूल होंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, यानी पेड़ हरा भरा होना चाहिए। अगर हो तो अच्छा, नहीं तो आप ऐसे कर लीजिए। अगर आप अपने घर में सुख समृद्धि बढ़ाना चाहते हैं तो आज आपको पंसारी की दुकान से नागकेसर का एक फूल लेना चाहिए और उसे अपने घर के मंदिर में रखना चाहिए। उसकी विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए और मंत्र जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसके बाद पूजा के बाद उस फूल को एक कपड़े में लपेट कर अपनी तिजोरी में रख लें, लाभ होगा। अगर आप अपने पारिवारिक रिश्तों से नाराजगी को दूर करना चाहते हैं और रिश्तों को बेहतर करना चाहते हैं तो आज आपको अपने भोजन में से एक रोटी निकालकर अलग रखनी चाहिए और उसके 3 हिस्से करने चाहिए। अब उन 3 हिस्सों में से एक हिस्सा गाय को खिला दें, एक हिस्सा कौवे को डाल दें और एक हिस्सा कुत्ते को खाने के लिए दें। तो इससे आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो ये सारी चर्चा थी आज मुख्यतः चंद्र पुष्य युति के बारे में। आज के दिन चंद्र पुष्य युति में आपको कौन से खास उपाय करने चाहिए, आज हमने इसकी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इन उपायों को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं मध्य प्रदेश के सांवेर जिले में। यहाँ स्थित है हनुमान जी का एक अनोखा मंदिर, जिसे उल्टे हनुमान मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमा उल्टी है, अर्थात यहाँ हनुमान जी सर के बल खड़े दिखाए गए हैं। इस जगह को लेकर मान्यता ये है कि ये वही स्थान है जहाँ से हनुमान जी ने त्रेता काल में पाताल लोक में प्रवेश किया था। दरअसल जब अहिरावण भगवान राम और लक्ष्मण जी को पाताल ले गया था, तब उन्हें छुड़ाने के लिए हनुमान जी ने पाताल में प्रवेश कर अहिरावण का संहार किया था। माना जाता है कि यहाँ 3, 5 या 7 मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन करने से मनोकामना पूरी होती है। तो आप भी कीजिए इस अद्भुत मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे पैरों के तलवों में बने शुभ चिन्हों के बारे में। सामुद्रिक शास्त्र में जिस प्रकार पैरों के तलवों की बनावट को देखकर व्यक्ति के स्वभाव, इसके गुण अवगुणों के बारे में पता लगाया जाता है, ठीक उसी प्रकार तलवों में बने कुछ चिन्हों के आधार पर किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में बहुत कुछ पता लगाया जा सकता है। हमारे तलवों में बहुत से निशान होते हैं, जिनमें से कुछ शुभ होते हैं तो कुछ अशुभ। चक्र, शंख, आधा चांद, धनुष, मछली, कलश, स्वस्तिक आदि शुभ चिन्हों की गिनती में आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तलवों में चक्र के निशान की। जिस व्यक्ति के पैरों में चक्र का निशान होता है उसके विदेश यात्रा के योग बनते हैं। ऐसे लोग विदेश में खूब सारा पैसा और नाम कमाते हैं। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 5 दिसंबर को मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। पंचमी तिथि में बेल का सेवन करना निषिद्ध है। यह आपके रुतबे के लिए अच्छा नहीं होता। पंचमी तिथि आज रात 8:11 तक रहेगी। उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाएगी, जो कि कल शाम 7:45 तक रहेगी। षष्ठी तिथि में नीम की पत्तियां चबाना, उसका फल या दातुन मुंह में डालना, यहाँ तक कि नीम के फेस वॉश का इस्तेमाल करना भी निषिद्ध है। अतः आज रात 8:11 तक आपको बेल का सेवन करने से बचना चाहिए, जबकि उसके बाद कल शाम 7:45 तक आपको नीम या नीम से बनी चीज़ों का इस्तेमाल अवॉइड करना चाहिए। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल की शुभ दिशा क्या है। तो कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर और उत्तर पूर्व। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मथ मथ ह्रीं 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 फट फट ठ ठ एहि रुद्र आज्ञापयति स्व। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज किसी की मदद करें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 0124-472-1000 और 9971000226। भविष्यवाणी में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।